हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर अपन जो आपका अलग अलग ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी लेवल है अपन उसका डायग्राम पुटअप करेंगे। और डायग्राम भी खासकर किसके लिए पुटअप करेंगे? होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कि ऐसा समनाभिकीय जो द्विपरमाणु अणु है अपन उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको सीधा बता दूं कि यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल का अपन यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं जिसमें दोनों ही एटम कैसे हों, एक जैसे हो। जैसे H2 है, N2 है, या अपन जनरली बात करें तो मैं ये कह दूं कि भी हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो H2 से लेकर N2 तक है मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और उसमें भी देखिए, यहाँ पर अपन जो मॉलिक्यूलर डायग्राम डिस्कस करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्राम फॉर H2 प्लस आयन, H2 और H2 माइनस जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए अपन यहाँ पर आपका स्टडी करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर जनरली आपको जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या ध्यान में रखनी हैं, तो यहाँ पर मैं उसको जनरली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने यहाँ पे इसी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्बिटल होगा वो कौन से वाला होगा? 1s ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे आपका अगर निम्न ऊर्जा वाला है, लो एनर्जी वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको सिग्मा 1s ऑर्बिटल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वाला उच्च ऊर्जा वाला है तो इसको बोल देंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, ये जनरल आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में। यहाँ पर आपका कौन सा है? एटॉमिक ऑर्बिटल स्थित है। बीच में बात करें मिड के अंदर तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आपका यहाँ पर व्यवस्थित है। अब यहाँ पर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं किससे रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट डिस्कशन अपन किससे रिलेट कर रहे हैं? H2 प्लस आयन। H2 प्लस आयन है, इसके लिए अपन बात कहें कि यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम कह दें, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर व्यवस्थित हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इसमें व्यवस्थित हैं। ठीक है, दूसरा बात करें कि भाई यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? 1s1 वाला। देखिए, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूँ, न कि यहाँ पर जो दूसरा आयन जुड़ा हुआ है उसके लिए। अब दूसरी बात करते हैं कि भी इसका फॉर्मेशन अपन इस तरह से कह दें कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है। इसमें 1s1 इसका 1s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि इसके पास किसकी कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है। अब इसके लिए अपन यहाँ पर H प्लस आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर कैसा मिलेगा? सिग्मा, आपने सिग्मा ना लिखकर आपको सिर्फ 1s
आप 0 लिख सकते हो कि वैलेंस ऑर्बिटल इसका रिक्त है। इसी तरह से मैं इसके लिए आपको लिखूं कि भाई H2+ आयन के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो जनरली इसमें सिग्मा 1s1 क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आते हैं, इधर अपन कहते हैं कि भाई ये इसका अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल बोला है हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर अपन ने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर इस तरह से लिखा है तो मतलब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जो अभी अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। अब इधर बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल 4। अब यहाँ पे आपको एटम नहीं लिखना होता। अब देखिए यहाँ पर तो अपन ने एटम लिखा क्योंकि यहाँ पर इस पर किसी तरह का चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चार्ज है, तो यहाँ पर अपन इसके लिए जो शब्द यूज करेंगे वो यहाँ पर आयन लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बीच में बात करें तो यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ H2+। अब यहाँ पर देखिए आप मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं और आयन भी लिख सकते हैं। तो जनरली मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर वो लिखने के लिए प्रेफर किया जाता है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा और अपनी हुंड की बहुलकता वाला कह दें, आपकी पाउली अपवर्जन वाला कह दें या वो सिद्धांत कह दें, ठीक है। ये जब अपने आपकी थीसिस आपकी पोस्टुलेट्स पढ़ी थी तो पोस्टुलेट्स के अंदर अपन ने इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं वो डिस्कशन की थी, और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको अगर इसकी पोस्टुलेट्स अगर अच्छे से आपकी याद है, उसको समझ में आ गई हैं, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आराम से दिखा सकते हैं। अब देखिए आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जनरली ये सिग्मा 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपके ये है H2+ आयन के लिए कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1 है, उसमें क्या होगा, निम्न ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा या उसमें प्रवेश करेगा। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर अपन ने देखा कि नीचे वाला आपके क्या है, बॉन्डेड वाला आपके मॉलिक्यूल कह दें या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है वो यहाँ पर हुआ है। तो अपन यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि इसके लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो अपन ने बॉन्ड ऑर्डर के लिए लिखा था Nb-Na/2 कि बंदी अणु कक्षक और विपरीत बंदी अणु कक्षक का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, या उसको बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर अपन बात करें कि बॉन्डेड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कई बुक के अंदर इस तरह से लिखकर आपके 1 - 0 करके ये लिखा गया है 1/2 और 0.5 इस तरह से, या कई बार 1/2 ही लिखा हुआ है। और एक तरीका और बताया कि ये जनरली इस तरह से भी लिखा हो सकता है Nb-Na। तो ये मान इसमें इस तरह से वैल्यू लिखकर क्या किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर अपन ने देखा कि H2+ जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू है वो जनरली क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक कह दें। और यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब क्या बताए कि यहाँ पर जो आपका H2+ जो आयन है
उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, आपको ज़्यादा देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो H2+ आयन है इस मॉलिक्यूल का आपके क्या हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है। इसकी वजह से इसके अंदर आपको जो वैल्यू है वो इस तरह से आपको देखने को मिलती है। साथ में बात करें कि अपन ने चीज़ बता दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी बता दिया, साथ में इसके लिए अपन ने क्या एक्सप्लेन कर दिया, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी एक्सप्लेन कर दिया। साथ में अपन ने इसका एमओ डायग्राम भी बना दिया कि भी H2+ आयन है उसके लिए एमओ डायग्राम इस तरह से होता है। साथ में बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर अपने ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि वैल्यू कैसी आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की, पॉजिटिव के अंदर आ रही है। और यही वैल्यू अगर नेगेटिव के अंदर आती तो यहाँ पर क्या है कि जनरली कैसा देखने को मिलता कि यहाँ पर जो अनस्टेबल जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन होता, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपके जो ये मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल की अपन बात करें तो इसके लिए इसकी नेचर बताई जाती है कि भाई ये किस नेचर का है, मैग्नेटिक है, आपके डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इस ऑर्बिटल के अंदर यहाँ से देख लिए, यहाँ से देख लिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। जनरली बॉन्डेड वाले के अंदर यानी ये जो एमओ ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं यहीं पे देखा जाता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका व्यवस्थित है। अब देखिए यहाँ पर आपके नेचर दोनों तरह की ध्यान रखनी है कि यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आपको जनरली नेचर कैसी बतानी है कि यहाँ पर ये जो नेचर है वो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर इसमें आपको इस H2+ जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये था आपके H+ आयन के लिए आपका मॉलिक्यूल। तो मेरे हिसाब से आपको जनरली ये चीज़ समझ में आएगी भी किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किस तरह से इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ और किस तरह से इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन H2 के लिए। H2 के लिए यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे और साथ में देखेंगे कि भी इसमें किस तरह की नेचर होगी, किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर होगा और इसकी स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, अपन उसका भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें H2 मॉलिक्यूल के लिए। H2 मॉलिक्यूल की अपन बात करें तो यहाँ पर अपन कह दें कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम हैं, उनके बीच क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। साथ में बात करें कि यहाँ पर अपन इसका जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जनरली इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिग्मा 1s2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 आयन के लिए देखने को मिलता है। H2 मॉलिक्यूल के अंदर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पाया जा रहा है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एमओ डायग्राम अपन ने अब देखा बनाया है, इसमें ये भी हाइड्रोजन एटम है और वो भी हाइड्रोजन एटम है। दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित, या तो ये वाला एक दिख दे या वो वाला, तो क्या है कि दूसरा इसके विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर आकर इस एमओ ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग कर लेता है। अब किसी के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये ऊपर वाले में क्यों नहीं गया, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, अपने जब पोस्टुलेट्स पढ़ी थी
कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से ही भरे जाएंगे, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से। और अपने को पहले से ये भी पता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर या कक्षक के अंदर बात करें तो अधिकतम है वो 2 इलेक्ट्रॉन आकर व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर व्यवस्थित हो गए। अब बात करें यहाँ पर कि इसके अंदर इसका जो NB यानी बॉन्डेड जो ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितना है? 2 है। साथ में बात करें यहाँ पर जो Na ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग वाला, उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो क्या है? यहाँ पर 0 है। तो अपन इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो अपन यहाँ कह सकते हैं 2 - 0/2 1। यहाँ पर इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। जनरली यहाँ पर भी अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि जो H2 मॉलिक्यूल है उसके लिए जो वैल्यू आई है बॉन्ड ऑर्डर की वो कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इस मॉलिक्यूल का आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका स्थायित्व है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है वो क्या है? एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच हैं वो देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर जो आपका MO मॉलिक्यूल बन रहा है, अब देखिए इसको और इसको आपको देखना नहीं है, क्योंकि अपने को तो मेन ध्यान रखना है यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ, और उसी के आधार पर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? यहाँ पर पेयरिंग हो गई H2 मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये कैसा है आपके? डाईमैग्नेटिक नेचर का, आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह क्या करेगा? ये व्यवहार करेगा। तो ये था अपने इसमें सेकंड टाइप जिसमें अपन ने बात की थी कि H2 मॉलिक्यूल हैं उसमें इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, साथ में इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर जनरली एंटी बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। फिर बात करें इसमें बॉन्ड ऑर्डर, तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर मिलता है। साथ में कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो बॉन्ड आपके MO डायग्राम है उसमें देख रहे हैं कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल है उसमें पेयरिंग हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ये कैसा है? डाईमैग्नेटिक नेचर वाला कंपाउंड है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी H2 माइनस आयन के लिए। अब देखिए H2 माइनस वाले मॉलिक्यूल की यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि वापस आपको एक चेंज करना है। अब वो चाहे इधर करो चाहे उधर करो, तो यहाँ पर अपन कह देंगे H2 माइनस आयन। तो यहाँ पर देखिए H2 माइनस के लिए अपन बात करें, इधर हाइड्रोजन एटम उधर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या व्यवस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाता है इस MO डायग्राम के अंदर। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो आपका
H2 आयन है। इस आयन के लिए अपन सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक चीज़ तो अपन पहले कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो आपके बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें आपको सिग्मा 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। साथ में अपन बात करें कि यहाँ पर इसका जो एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और पाया जाता है। इसलिए अपन H2 माइनस आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसा हो जाता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1 है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें पाया जाएगा। अब देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके वाला और एक इलेक्ट्रॉन इसके वाला यहाँ पर बॉन्डेड। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया तो ये नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि अभी अपन ने कहा कि बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग वाले में 1 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि इसके लिए अपन अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें Nb माइनस Na/2 तो देखिए उसमें कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन -1 वो एंटी बॉन्डिंग वाला और अपॉन 2। तो यहाँ पर अपन बात करें 1/2 या फिर अपन 0.5। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर भी जो H2 मॉलिक्यूल है उसकी तुलना में तो क्या है कि इसकी आपके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या है, कम है। भी H2 मॉलिक्यूल अभी जो पढ़ा अपन ने ये इसकी तुलना में इसकी वैल्यू तो कम है लेकिन है तो पॉजिटिव के अंदर ना। तो जनरली क्या बताया गया है, इसका स्थायित्व H2 मॉलिक्यूल की तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। बाकी ये भी क्या है, स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब स्टेबल आयन कह दें या H2 माइनस मॉलिक्यूल कह दें कि इसमें इस तरह से वैल्यू है वो देखने को मिलती है। बस ध्यान ये रखना है कि इसकी तुलना में यहाँ पर कम होता है। साथ में बात करें कि भी यहाँ पर इसके अंदर नेचर किस तरह से होगी कि भी ये अपन कहें कि भी यहाँ पर एमओ डायग्राम के अंदर जो बॉन्डेड वाले हैं वो तो पेड कंडीशन के, लेकिन यहाँ पर अनपेड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली जो H2 माइनस आपका जो आयन है वो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसकी प्रेजेंस के कारण क्या है, आपके पैरामैग्नेटिक जो नेचर है वो क्या करता है, शो करता है। तो ये थे अपने फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसमें 3 मॉलिक्यूल के लिए अपन ने डिस्कशन किया, H2 प्लस H2 आयन H2 माइनस आयन मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए जनरली एग्जाम में है जो सवाल पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल पूछा जाता है। इस मॉलिक्यूल के वो क्या पूछ सकता है, जनरली यहाँ पर वो सबसे पहले पूछेगा इसकी नेचर, किस नेचर का है ये। साथ में पूछ सकता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है वो किस तरह से है, या इसका एमओ डायग्राम बनाइए। ठीक है, H2 माइनस वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये इससे रिलेटेड आपका एमओ डायग्राम पूछ सकता है। साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी है वो इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछ सकता है। और एग्ज़ाम के लिहाज से अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है आपके H2 प्लस H2 और H2 माइनस मॉलिक्यूल के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।